देश में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ने का वक्त करीब है। कुछ ही महीने में उनकी जेबें भारी होने वाली हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित कमेटी अपनी सिफारिशें तैयार कर रही है। इस काम के लिए उन्हें 18 महीने का वक्त दिया गया है। इस अवधि में उन्हें अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंपनी होंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की अपेक्षाएं और चाहते भी ज्यादा पाने की होनी भी चाहिए। अब फिटमेंट फैक्टर, टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस समेत केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के सामने कुछ बड़ी मांगें रखी हैं। उन मांगों में से 7 बड़ी मांगें क्या हैं, जिससे उनके वेतन वृद्धि के साथ साथ पेंशन से जुड़ी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। चलिए आपको सब बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करती है। नियमों के मुताबिक पिछले वेतन आयोग के 10 साल की अवधि खत्म होने के साथ साल के पहले महीने यानी 11वें साल की जनवरी महीने से ही नए वेतन आयोग का लाभ दिए जाने की परंपरा रही है। अब क्योंकि वेतन आयोग के लिए गठित कमीशन को अपनी सिफारिशें तैयार करने में और आगे की प्रक्रिया पूरी होने तक समय लगता है, इसलिए वेतन वृद्धि की घोषणा के बाद गुजरे महीनों की बढ़ी हुई सैलरी का पैसा एरियर के रूप में चुकाया जाता है। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा का इंतजार है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में कुछ डर देखा जा रहा है। उनके मन में यह घबराहट है कि कहीं इस काम में सरकार कुछ देरी ना कर दे। इसे लेकर उनके मन में कई तरह की दुविधाएं भी हैं। ऐसे में एक और जहां वेतन आयोग के लिए सिफारिशें तैयार की जा रही हैं और फिटमेंट फैक्टर का मैजिकल नंबर तय करने के लिए चिंतन मंथन चल रहा है, इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियंस ने अपनी 7 महत्वपूर्ण मांगें केंद्र सरकार के सामने रख दी हैं। इसके लिए अब कुछ बड़े कर्मचारी संघ और पेंशनर संगठन एकजुट हो गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी संघ, डिफेंस कर्मचारी फेडरेशन और भारत पेंशनर्स समाज ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र भेजा है। इन सबकी संयुक्त मांग है कि इस बारे में सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। ये दुविधा तब और ज्यादा बढ़ गई जब पिछले दिनों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को दिए अपने लिखित जवाब में बताया था कि अब यह तय नहीं हुआ है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा। ऐसे में बीपीएस या भारत पेंशनर समाज और दूसरे यूनियंस ने सरकार से कहा है कि वे टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में से वे 7 बड़े बदलाव चाहते हैं। इनकी पहली बड़ी मांग है कि ये साफ साफ लिखा जाए कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, क्योंकि अभी टीओआर में तारीख का कोई जिक्र नहीं किया गया। कर्मचारी संगठनों ने यह मांग भी की है कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, नई पेंशन योजना एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस तीनों को एक साथ जांच करके पूरा मूल्यांकन किया जाए। यूनियंस की मांग है कि तीनों सिस्टम्स की एक साथ गहराई से समीक्षा हो। कर्मचारियों की तीसरी बड़ी मांग है कि 2024 के बाद भर्ती हुए 26 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस फिर से शुरू की जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई पेंशन योजना एनपीएस से असुरक्षा बढ़ी है, इसलिए इसे हटाकर ओपीएस वापस लाया जाना चाहिए। इन संगठनों ने केंद्र सरकार से खास तौर से ये मांग भी की है कि सभी पेंशनर्स के लिए एक ही जैसे पेंशन नियम लागू हों। इससे पुराने और नए पेंशनर्स में भेदभाव खत्म हो जाएगा। यूनियन की छठी मांग है कि ग्रामीण डाक सेवकों, जीडीएक्स, ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस या कानूनी निकायों के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी अक्सर कई बार छूट जाते हैं। इनकी 7वीं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि अब क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अभी तुरंत 20% अंतरिम राहत कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। आखिरी सिफारिशें आने तक सैलरी, पेंशन में ये बढ़ोतरी फौरन देनी होगी, इस तरह की बात उनकी तरफ से रखी गई है। इसके अलावा कुछ और भी मांगे हैं। इसमें सीजीएचएस में बड़े सुधार करना, अधिक से अधिक हेल्थ सेंटर खोलना, पूरे देश में कहीं भी कैशलेस इलाज को सुविधा बढ़ाना, संसद की कमेटी की लंबित सिफारिशें जल्द मंजूर करना भी इनकी मांगों में शामिल है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन या पेंशन, देश में महंगाई, सरकार की फाइनेंशियल फैसिलिटी और
कर्मचारियों की जरूरतों पर ये तमाम चीजें निर्भर करती हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन में कई और फैक्टर्स पर भी गौर किया जाता है, जिसमें महंगाई के अलावा देश की इकोनॉमी, आर्थिक असमानता समेत कई और चीजों पर भी सरकार विचार करती है। साथ ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्तों और अलग अलग सुविधाओं की भी समीक्षा की जाती है, जो वेतन के साथ जोड़कर उन्हें दिए जाते हैं। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, ऐसी उम्मीदें हैं, लेकिन फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा नहीं है। और दूसरी बात यह कि कर्मचारियों को अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य बरतना होगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो टाइम टेकन प्रोसेस होता है, एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में सरकार तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला करेगी। और दूसरी बात यह कि जो कमेटी गठित की गई है वो अपनी सिफारिशों पर काम कर रही है, वो अपनी सिफारिशें आगे सौंपेगी, उन सिफारिशों पर सरकार विचार करेगी, उसमें भी समय लगता है। तो फिलहाल ये तो तय है कि आपका वेतन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये फिलहाल सस्पेंस आपके लिए हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो मीठा फल पाने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और आपकी जो भी सुझाव है, जो भी आपकी राय है, लिख करके हमें जरूर भेजें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।